हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। हम कविता 9 धरती का पूत को ऑलरेडी हमने रीडिंग यानी पठन कर दिया है तथा इसके नए शब्दों की जानकारी ले ली है और डिक्टेशन यानी श्रुतलेख का हमने कवर कर लिया है। अभी हम चलते हैं कविता के पंक्तियों के एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी आप छोटे हो, आपको कोई ख्वाहिश होती है, कोई अरमान होते हैं कि आप बड़े होके क्या करोगे, क्या क्या आपको करना है। इसी तरह यहाँ मौजूद एक बीज भी यानी धरती में दबा एक बीज भी अपने ख्वाहिश बता रहा है कि वो बड़े होकर क्या करना चाहता है। दबा हुआ मिट्टी के नीचे, दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज बड़ा पड़ा, एक यानी एक अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। धरती के नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा बीज अपनी आंखों को मीचे यानी अपनी आंखों को बंद किए हुए, एक यानी एक, मीचे यानी बंद किए हुए, अपनी आंखों को बंद किए हुए मन ही मन में सोच रहा। यानी बीज का भी मन है, वो अपने मन में सोच रहा है जो ऑलरेडी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। आई होप बच्चों आपको याद है, आलू बुखारे के पेड़ में मैंने आपको बताया था एक बीज को पेड़ बनने के लिए क्या क्या चाहिए। बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, खाद, सूरज की किरणें, हवा और धूप यानी सूरज की किरणें से आने वाली धूप, यह सब चीज़ें चाहिए और साथ में पानी चाहिए, तब जाके एक बीज बड़े पेड़ में तब्दील हो सकता है। तो चलिए अगली पैराग्राफ की तरफ। खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा, करना है कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला। खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा, करना है कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला। यहाँ पर इनको, इस बीज को खाकर पीकर, इनको क्या होना है, बड़ा होना है। खाकर पीकर गर्मी पाकर, खाना वगैरह खा के पी के यानी गर्मी पाकर, सूरज की किरणें पाकर, ज़मीन से पानी खींचकर, अपने जड़ों से पानी खींचकर, हवा और सूरज की किरणों को इस्तेमाल करते हुए इनको बड़ा होना है। बड़ा होके यहाँ पे कुछ अच्छा काम करना है जिससे जग यानी दुनिया का भला यानी भलाई हो सके, दुनिया की भलाई हो सके, वैसा यहाँ कुछ काम यहाँ छोटे से बीज को करना है। चलिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बड़े होते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे, हवा हवा महकाऊंगा मैं जीवन सबका बना रहे। बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे, हवा हवा महकाऊंगा मैं सबका जीवन बना रहे। बादलों से पानी कैसे आता है? जैसे आपको वाटर साइकिल के बारे में आपने सुना होगा। सूरज की किरणें धरती पर गर्मी अपने संग है गर्मी लाते, गर्मी जल को यानी जो नदी या पानी हम कोई भी रख ले, आप देखिए ग्लास में भी, एक ग्लास में या एक बाउल में पानी आप धूप में रखिएगा, वो ऑब्जर्व हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सूरज की किरणें धरती पर अपने संग है गर्मी लाती, गर्मी जल को यानी पानी को भाप बनाकर आसमान तक जा पहुंच जाती। ये भाप आसमान तक जा पहुंच जाती है, ठीक है। सूरज की किरणें धरती पर अपने संग है गर्मी लाती, गर्मी जल को भाप बनाकर आसमान तक जा पहुंचाती। ऊपर आसमान में जाकर भाप से, यही भाप से काले बादल बनते, ऊपर आसमान में जाकर भाप से काले बादल बनते। और पता है यही बादल जब बहुत ज़्यादा घने काले हो जाते हैं, उमड़ दुमड़ कर यही बादल वापस जल को बरसाते हैं। इसके लिए हमें ठंडी हवा चाहिए जो हमें पेड़ों की मदद से ही मिल सकती है। बादल से पानी इस तरह से पेड़ हमें मदद से ला सकते हैं। यानी सूरज की किरणें जब धरती पर आती है, गर्मी से जो धरती पर मौजूद पानी होता है वो भाप बनकर आसमान तक जा पहुंचता है। वही भाप इकट्ठा होकर बादल बनते हैं। जब ये बादल बनते हैं आइस की तरह होते हैं, इसीलिए वो बादल फ्लोट हो सकता है, बादल में का पानी। तो वही ठंडा पानी फिर से ठंडी हवा अगर उनको छू गई तो वो वापस से पानी बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसे
पेड़ों की सहायता से बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे। इससे वापस से नदियाँ भर जाएंगी, कुएं भर जाएंगे, सारे पानी के सोर्सेस भर जाएंगे जिससे इंसान अपनी सारे जानवर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हवा हवा महकाऊंगा मैं, जीवन सबका बना रहे। हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलता है। हमारे बॉडी के लिए या सारे जीवों के बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। पेड़ एकमात्र ऐसा जीवी है, ये जीवित है, इसीलिए बढ़ता है बच्चों। पेड़ एकमात्र ऐसा जीव है जो इंसानों से या जानवरों से छूटा गया कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपने अंदर से ऑक्सीजन, इसीलिए अच्छी शुद्ध हवा देता है। जैसे हमारे लंग्स हमारे अंदर की गंदी हवा को शुद्ध करता है, अंदर से गंदी हवा बाहर छोड़ता है और अंदर अच्छी हवा को लेता है। और हमारा जो हार्ट होता है वो अंदर गंदा ब्लड लेता है, उसको फिल्टर करके अच्छे ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पास करता है। इसी तरह पेड़ भी काम करते हैं, दिल की तरह सारी गंदी हवाओं को अपने अंदर लेता है और इंसानों को जो चाहिए ऑक्सीजन यह बाहर छोड़ता है। आपने सुना होगा रात में पेड़ों के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि रात ही का ऐसा वक्त होता है कि कुछ पेड़ अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं जो इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कोई भूत चुड़ैल या कोई ऐसी शैतानी ताकत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना होता है। चलिए अभी हम चलते हैं चौथे पैराग्राफ की ओर। मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े, मेरे तन पर करे बसेरा, जीवों को सुख चैन मिले। मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े, और कई और जानवर भी खाते हैं बच्चों। चले देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसके जो फल होते हैं, नॉट ओनली एप्पल, मैनी डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट फ्रूट्स। जैसे कि ऑरेंज का फ्रूट अलग होता है, एप्पल का अलग होता है, चीकू, स्ट्रॉबेरी, एवरी डिफरेंट ट्री हैव डिफरेंट फ्रूट। सो यहाँ पेड़ मतलब बीज सोचता है अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे मीठे फल भी आएंगे, जिसको खाकर बूढ़े बच्चे और सब बाकी सारे जीव, जैसे कि गिलहरी है यहाँ पर दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, बंदर आते हैं, बहुत सारे अन्य जीव होते हैं जो पेड़ों पे जीते हैं, वो संतुष्ट हो जाएंगे। और साथ ही उनके तन पर यानी उनके ऊपर, उनके तन यानी बदन पर अपना बसेरा जमाएंगे। बसेरा यानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बसेरा का मतलब होता है आराम करने की जगह, अपने रेस्ट करने की जगह। अपना बसेरा अपना घर होता है। जैसे कि चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाती है, अन्य जीव भी जैसे कि मधुमक्खी फूलों का रस पीती है जो पेड़ों पर होते हैं। तितलियां फूलों का रस पीती हैं। मधुमक्खी का शहद हम भी बहुत पसंद करते हैं, है ना बच्चों? मधुमक्खी का शहद हमें भी बहुत पसंद है। यह मधुमक्खी शहद फूलों के रस से लेकर बनाती है। यहाँ तितलियाँ रस पीकर अपने आप को जीवित रखती हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, यहीं के जो फल होते हैं उसको कुतर कर खाती है। गिलहरी अपने फल को कुतर कर खाती है। इसके अलावा चींटियाँ भी पेड़ों पे मौजूद होते हैं, वानर भी पेड़ों पर मौजूद होते हैं। इन सब का बसेरा, इन सब की आराम करने की जगह कौन सी है? वही पेड़ जो बीज सोच रहा है कि वो आगे जाके बनेगा इन सब की आराम की जगह, सुख चैन मिलने की जगह। इतने ही नहीं, कई पंछियाँ रहते हैं, चींटियाँ रहते हैं, कई अनेक इनके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं, छोटे छोटे कीट हैं जो यहाँ पर रहते हैं। गिलहरी है, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ कभी कभार अपना छत्ता भी पेड़ पर ही लगा देते हैं। मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी पेड़ पर लगा देते हैं। चलिए अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं। अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों के रोग हरूंगा, जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा।
यह बहुत अर्थपूर्ण वाक्य है बच्चों। आप जानते हो फूल और पत्तों में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो इंसानों के बीमारियों का इलाज बन सकती हैं। जैसे कि मैं तुलसी कहूँ, तुलसी इंसान की खांसी मिटाने के लिए, उनके गले को साफ करने के लिए मदद करती है। चाय की पत्ती, जो हम चाय पीते हैं उसके भी पत्तियाँ होती है। मेहंदी जो हम हाथ पे रचाते हैं, ये हाथ पे रचाने के अलावा बालों को कलर करने के लिए आती है, जो हमें पेड़ों से मिलती है। इसके अलावा कड़ी पत्ता या करी लीफ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, दिस करी लीफ हैज़ मैनी बेनिफिशियल थिंग। इसको अगर हम खाने में लगातार सेवन करने से हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो फैट हमें नहीं आएगा, कड़ी पत्ता जिसको हम कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर हम इसको खाएंगे तब भी ग्रोथ अच्छी होगी। इसका पेस्ट बना के अपने बालों पे लगाएंगे तब भी इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्ते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती दवाइयाँ की तरह माना जाता है। कहा जाता है कि गर्मी शुरू होते ही जो लाल पत्ते, जो नए पत्ते आते हैं, उनका रस बना के, नीम का रस बना के पीने से कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। ऐसे विभिन्न पत्ते कुछ हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इंसानों के रोग हरूंगा यानी रोगों को दूर करने की बात की गई है, बीमारियों को दूर करने की बात की गई है। तुलसी, अश्वगंधा, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है, पेड़ों, पत्तों और फूलों से मिलती है। पता है, हिबिस्कस ऐसा एक फ्लावर है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ये भी हमें पौधों से, पेड़ों से मिलता है। तो यह बीज ये सोच रहा है कि जब मैं पेड़ बन जाऊंगा ये सब काम करूंगा। जब तक इसकी सांस रहेगी, जब तक ये जीवित रहेगा, धरती का सच्चा पुत्र बनकर रहेगा, धरती के लिए कुछ भी करेगा। धरती पे रहने से हमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए पौधे लगाया कीजिए। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पोम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। लेट्स हैव अ रिकॉल। दबे हुए मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा, अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा, खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा, करना है कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला, बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे, हवा हवा महकाऊंगा मैं जीवन सबका बना रहे, मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े और अनेक जीवी भी, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे तन पर करे बसेरा जीवों को सुख चैन मिले, अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों का रोग हरूंगा यानी इंसानों के रोग दूर करूंगा फूल और पत्तों से, जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग। जैसे कि पानी कैसे पेड़ों की मदद से धरती तक बादलों के ज़रिए पहुंच सकता है। हमें डिफरेंट जड़ी बूटियों से, एलोवेरा भी एक ऐसा पत्ता है जो खाने से हमारे पाचन शक्ति को अच्छा कर सकता है, कोई बीमारियों को दूर कर सकता है, डायबिटिक पर्सन्स के लिए अच्छा है, स्किन हेल्दी रखने के लिए अच्छा है। ये सारे पेड़ पौधे पत्ते ही हैं बच्चों जो हमें बहुत सेहतमंद रखते हैं। इसीलिए ये अपने आप को धरती का पूत मानता है, जो लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। हम भी पेड़ की तरह ही अपने आप को अगर समाज के लिए समर्पित करें, समाज में भी कोई गंदगी नहीं रहेगी बच्चों। याद रखिए बच्चों, पेड़ों से हम लोग कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं यहाँ इस कविता में बताया गया है। पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हमारे साथ हमारे हर जन्मदिन पर अगर आप एक पौधा लगा दोगे तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी। जहाँ पे भी रहोगे एक ऐसा पौधा लगाओ जो बाद में जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, जिसके सपने बिल्कुल इस बीज की तरह हो समाज के लिए अच्छा करने का। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। काइंडली क्लिक द लिंक बिलो विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तक कैसे जाना है मैंने पहले की वीडियो में ऑलरेडी बताया है। काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस दीजिए। कल की क्लास की अटेंडेंस सिर्फ 16 बच्चों ने दी है। सो गुड डे चिल्ड्रन, बाय बाय।